चलते हैं सेकंड जनरेशन। तो दूसरी पीढ़ी हमारी कब से कब तक है, तो ये थी हमारी 1956 से 1964 तक। ठीक है, गुरुजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम गुप्ता है। ठीक है, आपने क्लास में देखा होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 तक। इसमें क्या खास बात थी, तो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। इसमें जो हमारी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रांजिस्टर को सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह किस चीज का यूज किया गया था, तो वो आपका किया था ट्रांजिस्टर का यूज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब की जगह आपका ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। क्लियर है, याद रखेंगे इस चीज को और नोट भी करेंगे कि ट्रांजिस्टर का यूज किसने किया था। ये आपसे जीएस में भी पूछ लेता है क्वेश्चन, या साइंस में भी पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर का यूज किसने किया था, तो वो आपका किया था विलियम शॉकले ने। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? चलिए, सचिन भाई बुक के लिए मैंने आपको बता दिया है, जो अंकित सर की दिल्ली पुलिस के लिए बुक निकली थी उससे आप परचेज कर सकते हैं। उसमें एमसीक्यूज आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, तो आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। इनमें डाटा सुरक्षित स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि इनमें क्या हुआ कि इनमें आपका मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया जाने लगा। इन दिस मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क वर यूज्ड टू स्टोर डाटा सिक्योरली। क्लियर है? इनकी स्पीड कितनी थी, तो इनकी स्पीड थी आपकी 10 की पावर -6 माइक्रो सेकंड। यानी कि अब ये 1 सेकंड में 10 लाख गणनाएं कर सकता था। 1 सेकंड में 10 लाख। पहली पीढ़ी में क्या था, 1 सेकंड में 1000, अब 1 सेकंड में आपका 10 लाख। ठीक है, चलिए, तो हमारा सेकंड में क्या अंतर है, पहली में वैक्यूम ट्यूब का यूज हो रहा था, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर का। ठीक है, आविष्कार ट्रांजिस्टर का किसने किया है, तो वो आपका किया है विलियम शॉकले ने। इसके बाद इसमें डाटा सुरक्षित रखने के लिए आपका मैग्नेटिक डिस्क का यूज होने लगा और स्पीड आपकी कितनी है, 10 की घात -6। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इसमें कार्य करने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग होता था। जैसा कि पहली पीढ़ी में हमारा मशीन भाषा का यूज हो रहा था, तो सेकंड पीढ़ी में हमारा असेंबली भाषा का यूज होने लगा। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन इन्हीं चीजों से बनते हैं कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का यूज होता था, तो वो आपका असेंबली लैंग्वेज का होता था। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो कि मशीन भाषा की तुलना में आसान थी, जो कि मशीन भाषा की तुलना में आसान थी। जो हमारे ये बाइनरी लैंग्वेज, जो हमारी मशीन लैंग्वेज थी और असेंबली लैंग्वेज है, ये इन्हें वही लोग चला सकते थे जो इनके ज्ञाता होते थे, जो इन्हें सीखते थे। हर कोई, जैसे आज आप कंप्यूटर चला लेते हैं, आपके छोटे भाई बहन है, वो बच्चे जैसे फोन चलाना सीख जाते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम के कंप्यूटर ऐसे नहीं होते थे। तो उसके लिए धीरे धीरे उस पर काम हुआ जिससे कि सब लोग आसानी से चला सकें। असेंबली लैंग्वेजेस वॉज यूज्ड टू वर्क इन दिस विच वॉज ईजियर देन मशीन लैंग्वेज। मैग्नेटिक ड्रम की जगह यहाँ पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज होने लगा। ठीक है, देखिए, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, तो ये आपका एक जो लैंग्वेज वाला चैप्टर है, वहां पर हम इन चीजों को जानेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि आपको सेकंड जनरेशन में आपका असेंबली लैंग्वेज का यूज हो रहा है। ठीक है, धर्मा जी, अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप हमारी कॉलिंग टीम को कॉल कर सकते हैं, वो आपकी बात करा देंगे। ठीक है, चलिए, अब यूज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी इंस्टेड मैग्नेटिक ड्रम की जगह आपका मैग्नेटिक कोर का यूज होने लगा। और कोबोल और फोर्टन जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास सेकंड जनरेशन में ही हुआ था। आपसे पूछेगा कि कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का विकास कौन सी जनरेशन में हुआ, तो वो आपका सेकंड जनरेशन में हुआ था। ठीक है, क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं भी ले पा रहे हैं तो आपको नोट्स भी मिलते हैं और आपको ये पूरी पीडीएफ मिलती है ना, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास कब हुआ था, तो आपका सेकंड जनरेशन में हुआ था। क्लियर है आप लोगों को? एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्या हो रहा है इसमें, मशीन भाषा की जगह आपका असेंबली भाषा का यूज हो रहा है, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा है आपका, और मैग्नेटिक ड्रम की जगह आपका मैग्नेटिक कोर का यूज हो रहा है, और कोबोल और फोर्ट्रॉन का आपका विकास हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी लोगों को? चलिए, विशाल भाई, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपने फोन की जो वो होती क्वालिटी होती है उसे 144 से 360 कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्लियर दिखेगा। चलिए, क्लियर है यहाँ तक सेकंड जनरेशन तक आप सभी को? इसके बाद क्या था, इस पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो यूनिवैक 1108 और IBM 700 तथा एटलस आदि थे। जो आपके सेकंड जनरेशन में जो आपके कंप्यूटर बने थे वो कौन से बने थे, तो आपके यूनिवैक 1108, IBM 700 और एटलस आदि बने थे। द कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड इन द जनरेशन वर मेनली यूनिवैक 1108, IBM 700 एंड एटलस ETC। ट्रांजिस्टर के प्रयोग से सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का आकार पहली की तुलना में बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि आपके वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा बड़े होते थे तो वो जगह भी बहुत ज़्यादा घेरते थे। ट्रांजिस्टर्स का साइज छोटा होता था, तो फिर इस वजह से हमारे जो कंप्यूटर का साइज जो हमारे पूरे कमरे में आता था उसकी जगह थोड़ी कम हो गई। ठीक है, हाँ, आज प्रवीण जी आज CGL की वीडियो ला रहे हैं अंकित सर शाम को। ठीक है, चलिए अब आप प्लीज़ इस पर ध्यान दे लीजिए एक बार। ठीक है,
तो विद द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स द साइज ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज स्मॉलर देन दैट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि पहली वाले की अपेक्षा इसका साइज अब छोटा होने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके होते हैं ट्रांजिस्टर्स। क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर। ये आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा, ये आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं 3 पिन के, और ये आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, और ये आपका ट्रांजिस्टर वाला कंप्यूटर है। देखिए पहले जो हमारा कंप्यूटर था वो पूरे कमरे में आ रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, ठीक है। और जो हमारा ये वाला कंप्यूटर है, तो देखिए ये हमारा इसका साइज पहले से काफ़ी कम हो गया। क्लियर है यहाँ तक आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं फिर अब हम अपनी थर्ड जनरेशन की तरफ। तो एक बार